अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक ऐसी रेसिपी जो हर फिश लवर का दिल जीत लेगी। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी फिंगर फिश फ्राई। बाहर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आज की रेसिपी में आपको बताऊंगी कि कैसे सिंपल इंग्रेडिएंट से हम बना सकते हैं परफेक्ट क्रिस्पी फिश फ्राई, जिसमें ना स्मेल होती है और ना ही ऑयल एब्जॉर्ब होता है। ये रेसिपी पार्टी, फैमिली गेट टुगेदर और स्पेशली विंटर इवनिंग्स के लिए बेस्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बनाते हैं क्रिस्पी और स्पाइसी फिंगर फिश फ्राई बनाने जो एक बार आप ट्राई करेंगे तो मार्केट वाले फिश भूल जाएंगे। तो सुपर टेस्टी और सुपर इजी क्रिस्पी फिश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है 800 ग्राम फिश के फिंगर्स। देखिए कितने फ्रेश और इवनली कट हुए हैं। मैंने सफ़ेद कुन मछली का इस्तेमाल किया है। फिश फिंगर के पीसेस आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सारे पीसेस एक जैसे हों ताकि फ्राई होने पर इक्वली क्रिस्पी हो जाए। अब यहाँ पर फिश की फिशी स्मेल को दूर करने के लिए मैंने लिया है पानी, जिसमें 2 टीस्पून डाला है मैंने नमक का। इसके अलावा 4 टेबल स्पून मैं सफ़ेद सिरका भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये स्टेप ऑथेंटिक है, इससे फिश की स्मेल दूर होती है और खाते वक्त किसी नागवार महक को फेस नहीं करना पड़ता। सिरका और नमक अच्छी तरह से पानी में डिसॉल्व कर लेंगे और फिश के पीसेस इसमें डिप कर रख देंगे। फिश के पीसेस को इस नमक और सिरके वाले पानी में रेस्ट देना है 15 मिनट का। एक बात का ध्यान रखें कि 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना, वरना फिश के पीसेस इसी में ही घुलना शुरू हो जाएंगे। ये स्टेप ज़रूर करें ताकि आपके फिश बिल्कुल फ्रेश और परफेक्ट टेस्ट वाली बने। 15 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पानी की सरफेस पर गंदगी फ्लोट कर रही है और फिश के पीसेस बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुके हैं। अब इस नमक और सिरके वाले पानी को फेंक देंगे। फिश को खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि इसमें से नमक और सिरके का फ्लेवर कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। फिश को आपने छन्नी में रखना है। इसके बाद मलमल के कपड़े या पेपर टॉवल से अच्छी तरह से ड्राई करना है। ध्यान रखिएगा इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब फिश की यहाँ पर मैं कर रही हूँ मैरिनेशन, जिसके लिए 1.5 टीस्पून ले रही हूँ मैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आप पसंद करें। इसके अलावा सिर्फ लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ और ये 1 टेबल स्पून है। ध्यान रखिएगा अदरक लहसुन नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून डाली है मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून ही इसमें कुटी लाल मिर्चों का ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही पिसी काली मिर्चें भी इसमें शामिल करेंगे, ये भी 1 टीस्पून ही है। इसमें सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ मैं, ये 1 टेबल स्पून है और अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें सोया सॉस का भी इस्तेमाल करूँगी, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून ही ऐड किया है। लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे और ये भी 1 टेबल स्पून है। और यहाँ पर अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें मैं अंडे शामिल कर रही हूँ, जो कि 2 अदद हैं। अंडों के एडिशन से फ़िश पे लगी कोटिंग अच्छी तरह से स्टे करती है और फ्राई होने के बाद एक परफेक्ट क्रिस्पी लेयर मिलती है। अब इसको यहाँ पर क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ड्राई मैदा भी ऐड कर रही हूँ। मैदे की क्वांटिटी अगर आपको कम लगे तो 1 टेबल स्पून आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए यहाँ पर मैंने फूड कलर यूज़ किया है। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो बस इससे कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बहुत अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और अंडे का मिक्सर हर पीस पर इवनली लग जाए। देखिए अंडे की वजह से फ़िश पर एक स्मूथ लेयर आ रही है और यही लेयर बाद में फ़िश को क्रिस्पी कोटिंग देगी। अब फ़िश को रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे का। आधे घंटे के लिए आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं और गर्मियों में इस रेसिपी को बना रहे हैं तो फिर रेफ्रिजरेट लाजमी करिएगा। जब तक फ़िश को रेस्ट दे रहे हैं, जब तक इसकी ज़बरदस्त सी सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पे 3/4 कप मायोनीज़ का। आधा खीरा लिया था मैंने, उसको ग्रेटर से बिल्कुल बारीक ग्रेट करके इसका पानी मैंने स्क्वीज़ कर दिया है, यानी पानी निचोड़ दिया है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आधी गाजर ली थी और गाजर को भी ग्रेटर से बिल्कुल बारीक ग्रेट कर इसमें ऐड किया है, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ मैं लेमन जूस का। लेमन जूस नहीं है तो सफ़ेद सिरका आप लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये बन गई है हमारी होममेड बहुत ही टेस्टी टार्टर सॉस, जो कि क्रिस्पी फिश फ्राई के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। ये सॉस फिश के फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करती है और फिश बन जाती है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल।
फिश को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, तो चलें अब इस पर क्रिस्पी कोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी कोटिंग करने के लिए मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। मैंने पैन को ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है। आप लोग जो घर में मौजूद ब्रेड होती है उसके भी क्रम्स बनाकर यूज़ कर सकते हैं। फिश का एक पीस लेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। ध्यान रखें कि हर फिश फिंगर के ऊपर क्रम्स बहुत अच्छी तरह से लगने चाहिए, कोई भी जगह खाली ना रहे। इस स्टेज पे फिश बिल्कुल रेडी हो जाती है फ्राई होने के लिए। तो एक पीस हमारा रेडी हो चुका है। देखिए कितनी परफेक्ट कोटिंग हुई है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल क्रिस्पी फिनिश इसको मिलेगी। इसी तरह से सारे फिश के पीसेस को मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया था और इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में। 1 से 1.5 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, 2 से 3 मिनट के लिए डीप रोस्ट करें और इसके बाद मीडियम गरम ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। अब फिश को मैं मीडियम गरम ऑयल में केयरफुली फ्राई करूँगी। देखिए जैसे ही फिश ऑयल में गई, इसकी हल्की सी सिजलिंग साउंड आ रही है। ये साइन है कि ऑयल परफेक्टली टेम्परेचर पर है। ज़्यादा गर्म तेल में फ़िश बाहर से जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है, और अगर तेल ठंडा होता है तो उसमें फ़िश फ्राई होकर ऑयल सोक कर लेती है। इसलिए मीडियम गर्म ऑयल और मीडियम फ्लेम बिल्कुल बेस्ट रहती है फ्राई करने के लिए। फ़िश के फिंगर्स को ऑयल में डालने के बाद 1 से 2 मिनट का रेस्ट दें अंटिल कि अपनी पोजीशन होल्ड कर लें। उसके बाद आप इन्हें चलाएं और फ्लिप करें ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो देखिए कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन टेक्सचर आ रहा है। हर साइड को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब फिश फ्राई हो रही होती है तो किचन में एक ज़बरदस्त सी खुशबू फैल जाती है और वही बताती है कि ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। यहाँ फ़िश के पीसेस फ्राई हो चुके हैं। इसको मैंने टोटल तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करा है। और यहाँ आप इसका कलर चेक करें और इसकी लुक चेक करें, जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। तो इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। तो देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। तो लीजिए जनाब, हमारी सुपर टेस्टी क्रिस्पी फिश फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे इसका कलर आप चेक करें, गोल्डन ब्राउन कितना खूबसूरत लग रहा है। बाहर से इतनी क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है। हर पीस परफेक्टली फ्राई हुआ है, कोटिंग एकदम क्रंची और फ्लेवर से भरपूर है। इस गर्मा गर्म फिश को मैं सर्व कर रही हूँ टाटर सॉस के साथ। आप चाहें इसे केचप गार्लिक मायो के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये डिश स्पेशली विंटर इवनिंग्स के लिए बेस्ट है। क्रिस्पी गरम फिश, ठंडी हवा और एक कप चाय हो तो मज़ा ही कुछ और है। तो देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। रेस्टोरेंट स्टाइल रिजल्ट बिल्कुल घर पर आया है, वो भी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।